गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है करीब 8 बजे का। 8 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और मैं अपना घर का काम शुरू करने वाली हूँ। बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स देखती हूँ, जैसे कि तो सब लोग ना 60 मिनट का क्लीनिंग का चैलेंज लेते हैं, तो मैं भी आज वही ब्लॉग आप लोगों के साथ शूट करने वाली हूँ, 60 मिनट क्लीनिंग ब्लॉग। तो चलिए जल्दी जल्दी से जितना हो सकेगा उतना कोशिश करूँगी। और मैं पहले पूरा घर का आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये हो गया इधर का, और ये किचन में चलते हैं। तो किचन ज़्यादा नहीं, मैंने बर्तन थोड़ा सा समेट इकट्ठा कर दिए हैं सिंक में। और बाकी का किचन जैसे आप लोगों ने देख लिया ऊपर से पूरा। और एक बार मैं पूरे घर का हॉल मतलब दिखा देती हूँ कि कैसा है, और 60 मिनट में क्लीन करने की ना कोशिश करूँगी। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी और पूरा कोशिश करूँगी कि मैं पूरा 60 मिनट में ना जल्दी जल्दी से कोशिश करूँ ठीक करने की। तो ये बच्चों वाला रूम हो गया, और दूसरा वाला रूम ठीक ठाक ही है, ज़्यादा वहाँ गंदा नहीं हुआ है, पर दिखाना तो बनता है क्योंकि ब्लॉग में आज शूट करने वाली हूँ। तो यहाँ बस मैं आ गई दूसरे वाले रूम में, और दूसरे वाला रूम भी ठीक ठाक है। बस यहाँ मुझे बेड की थोड़ा सा डस्टिंग करनी है, कचरा हो गया, टेबल है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 60 मिनट का चैलेंज। और इतने में मैं कितना कर पाती हूँ अभी, क्योंकि बाहर का एरिया भी है साफ़ सफाई का। तो अगर 60 मिनट में हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो फिर वो अलग से जुड़ेगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, फटाफट से ना शुरू करते हैं अपना। तो चलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है हॉल से। मैंने सोफ़े ठीक कर दिए हैं, और इसके बाद जो नीचे बिस्तर डाल के रखती हूँ ना, इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना कारपेट जो डाल के रखी हो उसको साइड कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना है ना, तो उसको साइड मैंने कर दिया है। और सोफ़े मैंने पहले ही ठीक कर दिए हैं, बस बिस्तर ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चों वाले रूम में ठीक ठाक करने के लिए। तो सबसे पहले जो कपड़े पड़े हुए हैं, वो डेली का काम होता है कि बच्चे जल्दी जल्दी सुबह रेडी होके जाते हैं, तो सब कपड़े जो एक्स्ट्रा कापी किताब उनके बैग से निकालनी होती है वो। और एक बेड शीट डली थी जैसे आप लोगों ने देखा वाइट कलर की, तो उसमें मैंने जब वीडियो को शूट करती हूँ ना, तो वाइट कलर की बेड शीट में करती हूँ, तो मतलब कुछ चीज़ें साफ़ समझ में आती हैं। तो उसको भी मैंने फोल्ड करके रखा, बिस्तर ठीक है। इसके बाद बच्चों की थोड़ा सा टेबल ठीक ठाक कर देती हूँ। और ज़्यादा मैसी तो नहीं थी आज, कम कम ही मुझे समझ में आ रही थी, बस बुक से साइड में रखना था। एक दो पेपर पड़े हुए हैं तो वो मैंने साइड कर दिया है। बस चलते हैं फटाफट से बेडरूम में ठीक ठाक करने के लिए। फिर इसके बाद अभी किचन बाकी रह गई। किचन में सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, पहले पूरे घर का कर लेती हूँ किचन, क्योंकि अधिक टाइम ना किचन में ही लगने वाला है। और इसके बाद बेडरूम में आ गई हूँ, तो यहाँ जैसे कि ये बताया कि ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गंदा नहीं था बस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से ना झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया है, कि झाड़ू मतलब लगा देती हूँ, तो बाकी रह जाएगा किचन, तो उधर ही साफ़ सफाई करूँगी और किचन में लास्ट में झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले मैं सबसे पहले बेडरूम से झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ, और इसके बाद फिर बच्चों के रूम से निकालते हुए बाहर की तरफ मैं लेके जाऊँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 60 मिनट का चैलेंज लिया कि 60 मिनट में कितना काम कर पाती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं अगर कोई रोक टोक करने वाला ना हुआ, बीच बीच में कोई दूसरा काम करने के लिए ना बोले, तो 60 मिनट में क्लीनिंग का काम ना पूरा हो जाता है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट बिस्तर उस्तर ठीक करने में और पूरा घर सेट करने में लग जाता है। फिर इसके बाद झाड़ू पोछा करने में जितना टाइम लगता है उतना। तो यहाँ पास सारा कचरा मैं बच्चों के रूम से भी लगा के लेके आई हूँ। अभी जैसे कि बताइए किचन का अभी मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है, तो सारा कचरा मैं एक साइड कर देती हूँ। और इसके बाद चलते हैं किचन में। और ये टेबल ना बहुत दिनों से इसका जो कब मैट डाल कवर डाल के रखी हूँ ना, तो गंदा हो गया, और पेपर भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए, तो इनको भी कहीं रखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं टेबल में ही रख देती हूँ, और इसके बाद फिर देखेंगे। तो इसका सारी चीज़ें मैं हटा लेती हूँ। और ये जो कपड़ा डाला हुआ है ना टेबल क्लॉथ, तो उसको मैं हटा लेती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि हर चीज़ इसमें हम रखते रहते हैं, कहीं से भी आते हैं, सब्जी भाजी कुछ भी लेके आते हैं ना, तो काफ़ी गंदा होगा। तो एक कपड़ा मैंने लिया, पहले इसका धूल अच्छे से झाड़ दिया, और फिर हल्का सा कपड़ा गीला करके और एक बार मैंने पोंछ दिया, तो मतलब जो इसमें धूल वूल जमी होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। तो चलिए इधर वाला एरिया होता है साफ़। और अभी डस्टिंग एक बार मैं करूँगी पूरे घर की, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग एक बार पूरे घर की अभी बाकी है। और फिर से मैंने पानी की बोतलें सारी सेट कर दी है, और ये कांच वाली टेबल ना यहाँ पास मैंने रख दिया है, वो सामने से हटा के, वो पैर में ना बार बार लग जाती थी। इसके बाद किचन में आ गई हूँ, तो फटाफट से ना गैस स्टोव मैंने साफ़ किया अच्छे से। पहले जो थोड़ा बहुत जैसे
कुछ खाना पीना गिर जाता है ना, तो पहले काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया। इसके बाद जो बर्तन है तो इनको फटाफट से साफ़ करती हूँ। उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और इसके बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करते थोड़ा बहुत ना पानी गिर ही जाता है। तो पहले झाड़ू लगा लो तो सही पड़ता है। तो फटाफट से पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ किचन से। और बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही बर्तन ब्रेकफास्ट के हैं, तो मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और लगे हाथ में बाहर भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि अंदर वाला पूरा काम ख़त्म कर लूँगी, फिर बाहर में बाद में करूँगी, पर ऐसा नहीं है। बाहर का एरिया भी साथ ही साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कल मैंने धुलाई भी किया, मतलब किया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं समझ में आया था। बस झाड़ू थोड़ा सा लगाना डेली ही पड़ता है। और सीढ़ियाँ हो गई, कल पूरा मैंने अच्छे से ना धुलाई कर दिया था। तो बस सीधे सीधे मुझे आज साफ़ करना था। और थोड़ा सा बाहर का जो एरिया है वहाँ मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि कचरा ना थोड़ा बहुत जम ही जाता है। तो एक बार साफ़ कर दो ना, तो कम से कम पूरा दिन के लिए साफ़ रहता है। और सामने का जो गेट है गंदा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जो बड़ा वाला झाड़ू होता है ना, उससे मैं मार देती हूँ। जो थोड़ा बहुत कचरा बड़ा बड़ा जम जाता है तो हट जाएगा। और आजकल इतनी ज़्यादा धूल हो गई है कि बारिश तो अब होती नहीं है, तो धूल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, ये वाला बाहर का भी काम मेरा ख़त्म होता है। अब आते हैं किचन में। किचन में आने के बाद मैंने काउंटर टॉप, गैस स्टोव ये सारा साफ़ किया। बर्तन मैंने फटाफट से ना साफ़ कर लेती हूँ अब। और अभी 60 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं। जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को वैसे आगे जैसे कि मैं बताऊंगी। तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि बताया कि बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत हो गए थे अभी ब्रेकफास्ट के मेरे। और बच्चों को लंच बना कर दिया, तो वही बर्तन जो भी थोड़े बहुत खाली हुए होंगे, थोड़े बहुत कल रात के दूध के बर्तन पड़े थे, बस उतने ही हुए। तो चलिए, फटाफट से बर्तन भी मेरे धुल जाते हैं। और इसके बाद मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। तो पहले बेड का साइड का थोड़ा सा जो लकड़ीला एरिया है उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद एक कपड़ा मैंने लिया है गीला, उसको अच्छे से निचोड़ दिया है, मतलब सूखा सूखा कपड़ा कर दिया है, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मैं कांच वाली जो टेबल है ना उसको साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद टीवी यूनिट को साफ़ कर देती हूँ। तो डेली साफ़ होती रहती है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, पर एक बार आप हाथ फेर दो ना, तो मतलब दिन भर के लिए फुर्सत और साफ़ भी दिखता है। तो ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि गीला कपड़े से क्या है कि फिर वो अजीब अजीब से ना किसी में भी आप वो यहाँ डस्टिंग करते हो, फिर अजीब अजीब से उसमें धूल भी जम जाती है और अच्छा भी नहीं। एकदम सूखे कपड़े से आप हल्का हल्का से मार दो तो धूल हट जाती है। इसके बाद मैंने टीवी यूनिट किया है। टेबल में एक बार मैं फिर से थोड़ा सा हाथ फेर देती हूँ हल्का सा। इसके बाद चेयर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, डेली से यूज होती हैं। तो चेयर में भी मैंने एक बार हाथ फेर दिया। और खासकर पैर जो होते हैं ना, उसमें खासकर धूल जम जाती है। तो चलिए, ये वाला भी मेरा काम ख़त्म होता है। और अब चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में जो बेड में थोड़ा सा धूल हल्का फुल्का तो जम ही जाती है। और इनमें ना बहुत ज़्यादा समझ में आती है, जो सनमाइका इसमें जिस कलर का पेंट लगा हुआ है, पॉलिश सॉरी, तो इसमें ना बहुत थोड़ा सा भी धूल अगर मतलब जम जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो चलिए, इधर भी मैंने मार दिया। कांच वाले टेबल में थोड़ा सा, अलमारी में भी मैं हाथ फेर देती हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जो सामने सामने का है, क्योंकि ज़्यादा गंदी अलमारी नहीं थी, बस हल्का सा मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद चलते हैं ना फटाफट से पूरे घर में पोंछा लगाने के लिए। और थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे गंदा समझ में आ रहा था, क्योंकि इसको मैंने बहुत दिनों से ना साफ़ नहीं किया है, तो इसको भी लगे हाथ ना साफ़ ही कर देती हूँ। और जब पूरे घर में डस्टिंग चली रही है, तो ये भी क्यों ना हो जाए। तो कुछ ऐसा सा रूटीन रहता है, सुबह से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, ब्रेकफास्ट सबको कराने के बाद अपना घर की क्लीनिंग का काम रहता है। तो मुझे लगता है हर घर में यही काम, ऐसे ही काम चलते। सुबह का टाइम में थोड़ा सा ना ज़्यादा बिजी होता है, बाकी का तो फिर नॉर्मली टाइम दोपहर के बाद रहता है। चलिए, इसके बाद मैंने बच्चों के टेबल में थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और जो बच्चों का बेड है, इधर भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैंने, मतलब कपड़े को मैंने 2 3 4 बार जैसे हर जगह की डस्टिंग करी है ना, तो हर बार धुल के निचोड़ के अच्छे से डस्टिंग करी हूँ। वही वही कपड़ा नहीं, क्योंकि गंदा हो जाता है आपको। से बच्चों की टेबल में मैंने साफ़ कर दिया। और अब फटाफट से लगाते हैं पूरे घर में पोछा।
इसके बाद रह गई थी डस्टबिन साफ़ करने के लिए। तो डस्टबिन मैंने आज दोनों डस्टबिन धुल दिए। एक बच्चों के रूम में रखी रहती है, जैसे बच्चे की पेंसिल छीलते हैं या कुछ पेपर ऊपर इधर उधर, तो एक बच्चों के रूम में रखती हूँ। तो क्योंकि आप बार बार यहाँ वहाँ पेपर ना फेंके, अपना इकट्ठा रखते रहते हैं, तो 2-4 दिन में जब वो भर गई तो मैं उसको फेंक देती हूँ। एक डस्टबिन किचन वाली है ऑफकोर्स, तो उसको भी मैंने साफ़ करके और इनको मैं रख दूँगी धूप में, अच्छे से सूख जाएंगी। फिर दोनों में लगा दूँगी, पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, तो डस्टबिन ज़्यादा गंदी नहीं होती है धुलने के टाइम में। आप इजली पॉलीथीन उठाओ और फेंक दो, तो डस्टबिन ना ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। बस उनको थोड़ा सा पानी डाल के सुखाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि इसमें स्मेल सी आने लगती है। आपको डस्टबिन में कचरा रहता है, अब स्मेल सी आने लगती है। इसी बीच मैंने लगा दिया है कपड़े। कपड़े भी थोड़े बहुत हो गए थे, तो मैं लगा देती हूँ। और सर्फ़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने निकाला है दूसरा पैकेट। और बस इसी के साथ ना मेरा 1 घंटे वाला जो रूटीन है ना, वो 1 घंटे का काम मेरा ख़त्म होता है। 1 घंटे में मैंने जितने काम आप लोगों को दिखाई हूँ उतने काम कर पाई हूँ। ऑफ़कोर्स कपड़े अगर मैं पहले ही लगा देती, शुरू में ही काम शुरू करने से पहले ही, तो कपड़े भी आपको धुल जाते, पर मैंने लास्ट में ही लगाया है कपड़े। अब बस कपड़े धुलना रह गया, नहाना। तो एक साइड में लगा दूँगी कपड़े, इसके बाद जाके मैं नहा लूँगी। तो कुछ ऐसा सुबह सुबह का ना रूटीन होता है। ऑफ़कोर्स थोड़ा सा बिजी होता है, जल्दी जल्दी, और खासकर ना कोई टोकने वाला नहीं था आज, और बीच में कोई काम दूसरा नहीं था, तो इसलिए मेरा जो घर का काम ना बहुत जल्दी निपट गया है। तो फटाफट से लगा देती हूँ मशीन। और मैं जैसे किराए के घर में रहती थी ना, तो मशीन लगाने के लिए वहाँ भी मुझे दिक्कत थी, और यहाँ भी तो मुझे जैसे कि प्रॉब्लम मैंने ही आप है लोगों को मशीन के बोला लिए। था कि 1 घंटे में मैं कितना काम कर पाती हूँ 60 मिनट का चैलेंज में, तो पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने सब कुछ शेयर किया है, कुछ भी नहीं। अभी 1 मिनट बाकी है 60 सेकेंड होने में, और बस मैंने कपड़े भी लगा दिए। हाँ, कपड़े ज़रूर नहीं धुल पाए हैं, क्योंकि पहले अगर मैं शुरू में ही लगा दी होती मशीन, तब तो कपड़े भी धुल जाते। तो कपड़े फ़िलहाल मैंने अभी लगाए हैं, और 60 मिनट में काम पूरा हो जाता है। अगर कोई रोक टोक करने वाला ना रहे, कोई बीच बीच में काम के लिए दूसरा काम ना आए, तो 60 मिनट मुझे लगता है क्लीनिंग हो जाती है। और क्योंकि पूरा काम मैंने मतलब कोई दूसरा काम मैंने बीच में नहीं लिया, ना कुछ फ़ोन ना अटेंड किया, ना कुछ भी। तो 60 मिनट में ना पूरा काम मेरा हो गया है, बस कपड़े रह गए हैं। तो कपड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही थे, तो मैंने लगा दिए हैं। 15-20 मिनट में कपड़े भी धुल जाएंगे। तो चलिए, बनी रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।